नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ जो बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, मैथमेटिक्स की क्लास है और उस बुक का नाम है बीज गणित अलजेब्रा। वैसे तो 2-3 वीडियो और ये लाइव क्लास अब स्टार्ट हो गई है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पूरी जो अलजेब्रा मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। अब देखिए, एक मैं थ्योरम है वो बता रहा हूँ पहले, और फर्स्ट प्रश्नावली है असमीका, उसी से शुरू कर रहा हूँ। असमीका से तो दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। दो धनात्मक, ये बता रहा हूं मैं आपको, दो धनात्मक संख्याओं यानी कि वो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। दो धनात्मक संख्याओं यानी वास्तविक संख्याओं के यदि समांतर माध्य निकाला है, जो ये फर्स्ट प्रश्नावली है असमीका, उसमें यही काम करने वाला है, यही थ्योरम ज्यादातर काम आएगी और यही थ्योरम आपको पढ़नी है और यही थ्योरम याद करनी है। दो धनात्मक संख्याओं के यानी वास्तविक संख्याओं के समांतर माध्य इनके गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। आपको ये थ्योरम कह रहा है, ये होती है यानी कि प्रमेय होती है। तो प्रमेय अगर मैं आपको ये सिद्ध करके बता दूं तो आपको फिर याद भी हो जाएगी और ये सिद्ध कैसे करते हैं वो भी याद हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको कोई भी दो धनात्मक संख्या लेनी है। धनात्मक संख्या मान लो ए और बी, ये दो क्या है, दो वास्तविक संख्या और धनात्मक है। और हमें याद रखना है क्या, कि यदि इन दोनों संख्याओं को a माइनस बी करके इसका होल स्क्वायर कर दें तो ये हमेशा जो भी मान आएगा वो 0 से तो बड़ा ही आएगा। क्या आएगा भाई, 0 से तो बड़ा ही आएगा इनका मान हमेशा। तो आप इनको लिख सकते हो, समीकरण नंबर 1 ये इसको लिख सकते हो, क्योंकि इनके जो दो धनात्मक संख्या है तो इनका वर्ग करेंगे फिर तो वो तो हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा ना, क्योंकि हम उसका वर्ग कर देंगे। तो अब देखिए, इसको अपन खोलेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। इसको इधर ले आओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab, ये हो गया। अब देखेंगे हम यहाँ पे अपन को क्या देखना है कि यदि अपन ए स्क्वायर बराबर मान लेते हैं x और बी स्क्वायर बराबर मान लेते हैं y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे तो आ जाएगा x प्लस वाई और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ये तो है ही। अब इनका अगर अपन देखेंगे तो a का मान क्या है, अंडरवुड ऑफ इनका ये, तो ये आ जाएगा अंडरवुड ऑफ एक्स वाई। अब ये दो है जो इधर भेज दो, तो x, ये देखो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, दो राशियां दो, तो जो समांतर माध्य है वो हमेशा याद रख लेना। इससे अपने को क्या पता पड़ रहा है और क्या सिद्ध कर रहे हैं समीकरण नंबर 2 से, क्या समांतर माध्य बड़ा होता है गुणोत्तर माध्य से। और ये सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था 2018 वाली भर्ती में, सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था ये, कि समांतर माध्य बड़ा होता है या छोटा होता है या बराबर होता है या लेस और इक्वल, ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे थे जिसमें से ये वाला सही था। समांतर माध्य हमेशा बड़ा होता है गुणोत्तर माध्य से। यहाँ पे एक विशेष कंडीशन यानी स्पेशल ये है कि ये दोनों अगर बराबर हो जाए x और y दोनों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा am बराबर gm। ये जो समांतर माध्य है और गुणोत्तर माध्य दोनों बराबर हो जाएंगे अगर मान बराबर है। तो आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, और ये थ्योरम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी लगाओ, कोई भी आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे तो सीधे आपको एक ही क्वेश्चन या एक ही उठाना होगा, क्या कि समांतर माध्य बड़ा होता है गुणोत्तर माध्य से। ये है भाई आपकी जो फर्स्ट थ्योरम यानी कि समीकरण नंबर 1 या 2, जो भी आप इसको अपना मेन हेडिंग देना चाहते हो वो दे दीजिए इसको, और यही आपकी काम की चीज है। अब देखिए, 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूं आपको इसी टाइप के, और आपको समझ में भी आ जाएगा। फिर अगली जो ये प्रश्नावली पूरी है फर्स्ट, वो कल क्लास जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसके बाद में पूरी की पूरी एक दिन में ये क्लास करवा दूंगा। अब देखिए, 1-2 एग्जाम्पल और ये क्वेश्चन करवा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रख लेना। फर्स्ट
x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। तो आपको सिद्ध करना है या प्रदर्शित करना है क्या? अभी प्रदर्शित कर देते हैं। 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड बड़ा होगा वो ये इससे, आपको ये सिद्ध करना है। तो पहले इसको याद रख लेना और इसको अपने को ध्यान रख लेना क्या कि हमारे पास वो क्या है, समांतर माध्य बड़ा होता है गुणोत्तर माध्य से। ये आपको दिमाग में याद कर लेना है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे तो लिख दो, कोई भी दिक्कत वाली भी बात नहीं है कि आप लिख दो तो कोई दिक्कत है, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर आपकी मर्जी है। अगर आपको ध्यान में है तो कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट में लिखना जरूरी है जब आपको मैं बताऊंगा। वहां पे आपको दिया हुआ है ये सीधा सीधा अपने को इसमें कोई भी अपना जो सेटअप है वो इसमें से कौन सा सेटअप बैठ रहा है वो वाला सेटअप कर लीजिए। इसमें से अपना इसमें से सेटअप क्या बैठ रहा है, अगर 1 माइनस ये एक्स इधर ले आए तो क्या आ जाएगा भाई, देखो 1 माइनस एक्स, ये एक्स इधर ले आए तो वो उधर बचेगा, वही तो मैं इधर लिख रहा हूं बस। ये समीकरण नंबर 1। उसी तरह यदि मैं आपकी बात y को इधर ले आऊं तो क्या बचेगा मेरे पास, यदि मैं z को इधर ले आऊं तो क्या बचेगा, ये बच गए। अब यदि मैं इसको ही मानूं क्या भाई, समांतर माध्य, इसको ही क्या मानूं मैं कि यदि समीकरण 1 में लगाऊं मैं समांतर माध्य, तो समांतर माध्य मेरे क्या आएगा भाई, ये आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास क्या था x प्लस वाई जो बड़ा होगा वो 2 अंडर ऑफ एक्स वाई, यही तो था भाई। अगर चाहूं तो मैं इसको भी लिख सकता हूं सिमिलरली, तो सिमिलरली इसके लिए वो थ्योरम, इसके लिए वो थ्योरम, तो तीनों के लिए मैं जो थ्योरम लिखूंगा वो सीधा सीधा क्या आएगा, z प्लस एक्स बड़ा होगा यहाँ पे z प्लस एक्स के लिए यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पे दोनों zx, यहाँ पे आएगा क्या x प्लस वाई, तो 2x प्लस वाई। अब अपन क्या कहेंगे इन तीनों से, जो समीकरण नंबर 3 ये 4, ये समीकरण नंबर 5, ये समीकरण नंबर 6, यदि अपन इन तीनों का यदि गुणा करवा दें और ये इन तीनों इसके बराबर है, यानी कि ये सीधे सीधे इसके बराबर हो गए, तो मैं यहां से ये सीधे सीधे इसके बराबर होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो मैं इसकी जगह ये रखूं, इसकी जगह ये रखूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं इसको सीधा सीधा इन तीनों को गुणा करा के इन तीनों को गुणा करा देता हूं, तो मुझे सीधी सीधी ये वाली लाइन मुझे प्राप्त हो जाएगी। और ये ग्रेटर देन तो ग्रेटर देन ही रहेगा, 2 का गुणा 2 2 4 और 4 दूनी 8, और ये पूरा अनरूट और ये वाला सीधा सीधा यहाँ पे लग जाएगा। ये सीधा सीधा देख लीजिए कैसे, थोड़ा सा साफ करके ही लिख देता हूं। इसकी जगह मैं सीधा लिख रहा हूं 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड, ये आ जाएगा क्या 8। अब क्या आएगा हमारे 2 2 आएगा, क्यों, जो वो आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आएगा 2 2, क्योंकि 2 2 थे ना, इसीलिए ये सारे के स्क्वायर ये सारे के अंडर रूट से कट हो जाएंगे। 8xyz, ये था आपका जो सिद्ध करना, वो मैंने कर दिया। क्वेश्चन कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बीएससी जो मैथमेटिक्स की है वो पूरी की पूरी करवाऊंगा मैं आपको यहाँ पे, एक एक क्वेश्चन एक एक एग्जाम्पल, और ये बीएससी की पूरी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और फाइनल तीनों ये की तीनों मैथमेटिक्स की, यानी कि कुल मिला के आपकी 18 बुक्स है मैथमेटिक्स की, वो मैं कोशिश करूंगा कि एक भी यूनिवर्सिटी की नहीं छोड़ूंगा, चाहो तो वो एमडीएस हो, चाहो तो वो जेएनवी हो, चाहो तो वो एमएलएसयू हो, चाहो तो वो एमजीएसयू हो, चाहो तो वो जीजीटीयू हो, जो भी यूनिवर्सिटी है उनकी एमएससी मतलब बीएससी की जो मैथमेटिक्स की है वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और फाइनल, इनकी मैं कोशिश करूंगा कि पूरी मैथमेटिक्स आपको करवा सकूं, एक एक पर्सन एक एक एग्जाम्पल, उनके सारों के आंसर। धन्यवाद दोस्तों।